हाँ बोल। क्या? उसने फिर से हाथ उठाया तुझ पे? तू अभी के अभी डीएसपी के ऑफिस पहुंच। करिश्मा सिंह की अकड़ निकालते हैं इस बार। बताते हैं ऐसे कि किससे उलझी है ये इस बार। ये क्या किया आपने करिश्मा सिंह? अब कभी तो अपनी जिम्मेदारी समझिए, इस सिचुएशन की नजाकत को समझिए, थोड़ा तो काबू रखिए अपने आप पर। क्या जरूरत थी उसे मारने की? मैडम सर, हम क्या करते? वो बकवास कर रहा था, हमारे पतिदेव के बारे में अंट शंट बक रहा था। हमने तो एक कंटाप मारा है। पुष्पा जी होती ना, यहाँ पे मार मार के भड़ता बना देती इस इंसान का। तो कुछ भी सुन लेते क्या हम अपने पति के बारे में? कुछ भी बोलेगा सुन लेंगे हम, तो गुस्सा तो आएगा ना मैडम से। ठीक है, कहाँ है अमर? वो गए डीएसपी सर के पास हमारा कंप्लेन लेकर। क्या? नहीं 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 करिश्मा सिंह, अगर वो डीएसपी सर के पास चला गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें उसे रोकना होगा। ठीक है, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। सवाल करने का वक्त नहीं है, इसलिए जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। जी मैडम सर। ओके। बिल्लू कहाँ हूँ? हाँ? आ रहा है। आ रहा है। हावर 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 हावर। ए भैया हटाओ इसको। कैसे हटेंगे? टायर में हवा ही नहीं है। अरे हटाओ यार, देर हो रही है हमको। तो जल्दी निकलना है तो आओ हमारी मदद करो। हटाओ हटाओ। मारो चलो, मारो धक्का मारो। किधर भाग रहा है? चाबी दे। I'm Billy the spy. I'm not मिल्खा सिंह। कितना भगाएगा बे? तो ये करिश्मा मैडम कहाँ है? करिश्मा मैडम, I'm Billy the spy over and out। कहाँ पे हैं आप? हैं? जल्दी आइए, नहीं तो मेरा जनाजा निकल जाएगा। आइए आइए जल्दी आइए। ए टोपा आदमी, What a timing! मरो मरो, मेरी तरफ से और एक मारना। बहुत दौड़ा है इसने। हमारा कंप्लेन करोगे तुम? हाँ, नागरिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके कानून से पंगा लोगे। तुम्हारी मैया की सासू मैया। हाँ, तुमको तो आज हो डालेंगे हम। बहुत शौक है ना तुमको वीडियोस बनाने का, बनाओ अब वीडियोस। अच्छा, तो ये प्लान था आपका। फोड़िए फोड़िए जितना फोड़ सकते हैं। आप जितना मारेंगे उतना केस मजबूत होगा। आप यहाँ पे टाइम पास कर रही है ना। मेरा दोस्त जो गए डीएसपी सर के ऑफिस पहुंचकर आपकी कंप्लेंट कर चुका होगा। और आप जो एनर्जी यहाँ मुझ पे वेस्ट कर रही है ना, वो जाके अपने आप को बचाने में कीजिए। आज तो आपका काम हो गया। तुम भी जाओगे उसके साथ हैं? सर प्लीज हेल्प सर। मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए सर, वरना वो आपकी करिश्मा सिंह ऑफिसर आपकी वो उसका एनकाउंटर कर देगी सर। जान से मार देगी उसको सर। करिश्मा सिंह? हाँ सर प्लीज हेल्प कर दो सर। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, प्लीज। पर तुम्हारा दोस्त है कहाँ पर? वही करिश्मा सिंह के कब्जे में सर। आज उसने उसको सॉरी बोलने के बजाय रेस्टोरेंट में बुला के फिर से मारा सर। ये तो गलत है ना सर। आप FIR लिखिए उसके अगेंस्ट सर। एक मिनट, हम सब जानते हैं। आओ हमारे साथ आओ। चलिए सर, चलिए। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या ये? हम सब जानते हैं। हमारे साथ मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। आपने कहा कि आपका दोस्त करिश्मा सिंह के साथ है, उसकी जान खतरे में। करिश्मा सिंह के सामने है। सर, हमारे तक है तो समझ में आता है, पर दुस्साहस तो देखिए इनका। पुलिस मुख्यालय में प्रैंक कर रहे हैं सर, आपके साथ, डीएसपी सर के साथ। अब ये गलत है सर। जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है सर। ये अभी मेरे दोस्त अमर के साथ तो। अब एक मिनट, मैं अभी अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। हाँ कॉल करो। अभी सच का और झूठ का पता चल जाएगा। मरिया फोन निकालो। रुक।
ये लीजिए। चुपचाप। अब हेलो, कहाँ है अमर? अबे करिश्मा सिंह के साथ तू यार धुलाई कर रही है मेरी। भाई मुझे बचा ले, नहीं तो मुझे जान से मार देगी। तू डीएसपी ऑफिस पहुंचा ना, बताओ उसे कि करिश्मा सिंह मुझे कुत्ते की तरह धो रही है। भाई बचाओ मुझे, जान से मार देगी मुझे ये। हेलो हेलो सर ये नहीं हो सकता सर, ये इनकी कोई चाल है सर। अब ये मेरे दोस्त अमर के साथ है तो यहाँ कैसे हो सकती है? एक ही टाइम पे दो जगह कैसे हो सकती है सर? हाँ, हमें फंसा रहे हो ना? सब मिले हो ना आपस में, गेम खेल रहे हो ना हमारे साथ? गेम तो तुम्हारा दोस्त खेल रहा है तुम्हारे साथ, उसी ने फंसाया है तुम्हें। अब मुझे फंसाने के लिए ये क्या बकवास है? मेरा दोस्त मुझे चीट कर ही नहीं सकता। वो अच्छे से जानता है कि तुम्हारा ये जो प्रैंक का एडवेंचर है वो एक्सपोज होने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा सेफ गेम किया है ताकि सारा इल्जाम तुम पर आ जाए और वो सफाई से बच जाए। अब ये गलत है, मेरा दोस्त कभी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता सर। मेरा दोस्त मुझे चीट करेगा ही नहीं। काश कि ये दोस्ती का जज्बा तुम्हारे दोस्त को भी महसूस होता, पर अफसोस ऐसा नहीं है, वो तुम्हें चीट कर रहा है। ठीक है, पर तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करना चाहते, मत करो। कीजिए करिश्मा सिंह के खिलाफ कंप्लेंट, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ अमर, कहाँ है तू? हेलो, तूने करिश्मा सिंह के अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाई? करिश्मा सिंह कहाँ है अमर? क्या कहाँ? मेरे पीछे पड़ी है, मुझे पकड़ने के लिए पीछे भाग रही है। अगर पकड़ा गया ना तो सीधा शमशान घाट पहुंचा देगी। अबे बस कर, कितना झूठ बोलेगा बे? तेरे जैसे ना रोज 100 बेचकर खा जाता हूँ मैं। अब तू मुझे किसने चला था? मेरे साथ गेम खेलेगा, मुझे फंसाएगा ताकि मैं जाऊं जेल और तू बाहर करे ऐश। वाह बेटे, पागल हो गया क्या? मुझे बचा मुझे करिश्मा सिंह से। अबे बस कर, करिश्मा सिंह मेरे सामने खड़ी है, वो मुझे क्या फंसाएगा? अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में रोटियां तोड़ेगा वो। योगेश नाम है मेरा, योगेश। दोस्ती करता हूं तो कलेजा फाड़ और अगर दुश्मनी करता हूं तो हाँ बस। सर अभी मैं बताऊंगा और बताऊंगा क्या होता है, अभी बता रहा हूं। तुम्हारी तो पकड़ो ना। मेरा फेफड़ा मना कर रहा है, पकड़ो उसको, मैं आ रहा हूँ, पकड़ के रखो। ये कैसे? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आप तो वहां पर, ये यहाँ कैसे? पुलिस हर जगह होता। यू आर अंडर अरेस्ट। दिमाग चला गया क्या नौकरी जाने के सदमे से? अरेस्ट आप हो रही हैं। अरेस्ट तुम होने वाले हो और जेल भी तुम ही जाओगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा दोस्त है इसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। ये जितने प्रैंक्स हैं ये तुम दोनों ने मिलकर किए हैं और इस सारी प्रैंक्स की स्क्रिप्ट तुमने लिखी। क्या? क्यों योगेश? क्यों किया तूने ऐसा? अच्छा, मैंने क्यों किया? अबे तूने क्या किया? चीटर, कमीने, मुझे फंसा रहा था। अब देख, फंसा दिया मैंने तुझे। अब भुगत धोखेबाजी का क्या अंजाम होता है। अबे कौन सा धोखा दिया मैंने तुझे? हाँ, धोखा तो तूने दिया है मुझे फंसाकर खुद बाहर घूमना चाहता है ना, लेकिन नहीं, मैं अकेला जेल नहीं जाऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा और सबको बताता हूँ कि प्लेन वाला आइडिया भी तेरा ही था।
तो फिर मैं भी सबको बता दूंगा कि गोपालगंज में झूठी अफवाह फैलाने वाला आइडिया तेरा था। अच्छा, और करिश्मा सिंह को तो तू ही फंसाना चाहता था ना? अब मैडम, डीएसपी साहब को बेवकूफ बना के उल्लू बनाने का इसका आइडिया था। असली कन्फेशन वो नहीं था जो इसने दिया है, बल्कि असली कन्फेशन वो है जो अभी मिला है। करिश्मा सिंह, रिकॉर्ड किया ना तुमने? यस सर, पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड किया। हाँ, और मेरे फोन का क्वालिटी ना बहुत अच्छा होता, सुपर। हाँ बिल्कुल सही सही कह रही हैं करिश्मा सिंह, बहुत अच्छा किया आपने रिकॉर्ड किया। ऐसा जेल भेजूंगा तुम दोनों को ना कि पूरी जिंदगी वहां का स्टाफ और पूरे जेल के कैदी मिलकर तुम्हारे साथ प्रैंक करेंगे, समझ गए? महेश, ले जाओ इन दोनों को। आइए मैम। अरे इन दोनों को। सॉरी सर। सर मैडम गलती हो गई सर। आगे से दो कान पकड़ रहे हैं सर। आगे से कोई प्रैंक नहीं करेंगे सर, माफ कर दीजिए सर। मैडम माफ कर दीजिए प्लीज। बस बहुत हो गया है ड्रामा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारे इस बेहुदा मजाक की वजह से सच में कितने लोगों की जान जा सकती है? ये सोचो कि अगर उस फ्लाइट में कोई हार्ट पेशेंट होता और बॉम्ब है इस खबर को सुनकर उसे सच में अगर कोई परेशानी हो जाती, हार्ट अटैक आ जाता, उसकी जान चली जाती तो? या फिर किसी प्रेग्नेंट औरत को शॉक लग जाता, पैनिक अटैक में उसका और उसका बच्चा दोनों खतरे में आ सकते थे। ये सोचा है कभी तुमने? कोई इंसान अपनी मीटिंग के लिए लेट हो सकता था, कोई डॉक्टर अपने इंपॉर्टेंट सर्जरी में लेट हो सकता था। तुम्हारे घटिया मजाक के चक्कर में लोगों की सच में जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सोचा तुमने कभी? ले जाइए इन्हें। 1 मिनट। पुलिस को टारगेट किया, पुलिस को अपने इस नॉनसेंस जोक का पार्ट बनाया, नॉन एक्सेप्टेबल। पुलिस सोसाइटी का प्रोटेक्टर होता है, जो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पुलिस से मजाक करता है वो देश से मजाक करता है, और जो देश से मजाक करता उसका दी एंड होता। बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह, बहुत सही कह रही हैं आप। पुलिस के साथ मजाक मतलब देश के साथ मजाक। डीएसपी सर, हम जानते हैं कि आप इन्हें सख्त से सख्त सजा देने वाले हैं, प्लीज दीजिए। बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे ऐसे अपराधी। ले जाइए इन्हें। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए। सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी। थैंक यू सो मच सर, आपने इस केस में हमारा इतना पेशेंटली सपोर्ट किया, हम पर भरोसा किया। पर हमें बहुत सारे काम है सर थाने में, इसलिए हम चलते हैं। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन संतु जी छत गिर जाएगा, छत गिरेगा। ये बाप रे। देख रहे हैं नवाब साहब, कितना ज्यादा खराब हालत हो गया इस छत का, एकदम आपकी तरह। नहीं मतलब खराब हो गया है, कुछ करवाइए। ए मियां, अरे क्या दीदा फाड़ के जो ऊपर देख रहे हो? अरे छत देखने आए हो, कोई दूसरी बेगम तो नहीं ना? अरे जो काम करने के लिए आए वो करो ना। बताओ ये काम कैसे होगा? ये छत के डॉक्टर है। अरे बाप रे। नवाब साहब, हाँ, जितना जल्दी हो सके छत की मरम्मत करवा लीजिए। छत बहुत ही पुरानी और कमजोर हो गई है, भगवान भरोसे ही टिकी हुई है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या बोले? मतलब आप ठहरे नौजवान, हवेली हो गई 200 साल पुरानी, समझ रहे हैं? जरूरी बात सुनिए आप। बताओ। जब तक नई छत का काम पूरा ना हो जाए इस कमरे को बंद ही रखिएगा। क्या है कि अगर कोई आया और छत बड़ा के नीचे गिरी तो वो कब्र बन जाएगी मलबे में, उसकी बता रहा हूँ, बता देते हैं। सुना ना आप लोगों ने? हैं? भाई पुष्पा जी को अंदर नहीं आने देना है जब तक ये रिपेयर न हो जाए, समझ गए ना? माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है 5-6 दिन रेस्ट करना। वो तो आ ही नहीं सकती ना 5-6 दिन।
तो ठीक है ना, फिर हम 5-6 दिन बाद इसको रिपेयर कराते हैं। चलो भैया। एक मिनट नवाब साहब, क्या 5-6 दिन बाद? अब आप आ गए हैं तो इसको रिपेयर करवा के ही जाइए ना। लड़का सही कह रहा है, आप कहें तो आज ही से काम शुरू करवा दें। अच्छा, अरे तुम्हारे फूफा ने यहाँ खजाना गाड़ रखा है क्या? अरे मियाँ, हमारे अब्बा हुजूर कहते थे कि बेटा फकरू, कमाई ही कमाई में लगाना, और पल्ले ना हो तो कुछ ना लगाना। और जो पल्ले में लगाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? नवाब साहब। क्या? नवाब साहब जाहिल बोलते हैं। हाँ, जाहिल बोलते हैं उसको, समझे ना? बस हो गया, जाहिल बोलते हैं। चलो निकलो, देखो जब हमारे पल्ले कुछ होगा तब हम छत बनवाएंगे, तब तुमको बुलवाएंगे, समझे ना? चलो अब यहाँ से रफू चक्कर हो। नवाब साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे आ गए तो छतवा रिपेयर करवा के जाइए। अरे बाद में करवाएंगे ना। कुछ नहीं है। अरे नवाब साहब किसी के सर पर गिर गया, मानिए संतु जी रहेंगे। रुको, हिलना मत, हिलोगे तो छत गिर जाएगी। हमें जाने दो, सांस मत लेना, सांस मत लेना। अरे बिना सांस के। अरे जोर से सांस लेते हैं तो छत गिर जाती है। अरे सांस बंद कर लेंगे तो बिना छत गिरे मर जाएंगे। कैसे पोजीशन दे रहा है? धीरे धीरे, आराम से, धीरे से सांस। तू तो ले रहा है। धीरे से बिल्ला जाएंगे कहाँ से? रुको, दरवाजा खोलो। मैं खिड़की खोल हिलो मत, सांस भी मत लेना। अरे जाओ ना, दरवाजा खोलो यार। सांस को धीरे बोलो। कहाँ गया? ए बिल्ला, बिल्लू अपना भाई। आराम से। कोई है क्या? कोई एक सेकंड, क्या हुआ? हमारी मदद कीजिए। हाँ, आप शांत हो जाइए। बच्चा गायब हो गया। एक मिनट, आप प्लीज शांत हो जाइए, बैठिए, इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। आप आइए, बैठिए। रिलैक्स, काम डाउन। हाँ, अब बताइए। मेरा बेटा आर्यन रोज की तरह सुबह घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन पहुंचा नहीं मैडम। हर जगह देखा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैडम वो बहुत छोटा है, कहीं उसे कुछ, कहीं किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया? मेरे बच्चे की जान खतरे में तो नहीं है? हे भगवान, मेरा बच्चा। प्लीज आप शांत हो जाइए। आप थाने आए हैं तो हम पर भरोसा भी रखिए। हमें ये बताइए कि आपका बेटा पहले इस तरह से कभी घर से भागा है बिना आपको इन्फॉर्म किए? कभी नहीं मैडम, आर्यन ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर आने वाला बच्चा है। अच्छा ठीक है, क्या उम्र है आपके बेटे की? मैडम 10 साल का है। अच्छा ठीक है। स्कूल तो बहुत अच्छा है उसका। नहीं, कौन सा स्कूल? मार्स मेरी एकेडमी, पालमपुर रोड। ओके ठीक है। फोटो दिखाइए बेटे की। हाँ, फोटो ये। ठीक है, ओके। अरे एक मिनट। पानी लेकर आओ मैडम, अरे पानी पीजिए। ठीक लग रहा है अभी? यही हाल है इनका मैडम। जब से आर्यन गए चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाती है। डोंट वरी, भरोसा रखिए, आपका बेटा मिल जाएगा। संतोष शर्मा, ये जो फोटो है ये पास के सभी थाने में भेजिए और सारे मिसिंग डिटेल्स भी दीजिए और उनसे कहिए जितनी जल्दी हो सके तलाशी शुरू करें। जी ठीक है। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, ये जो इनका स्कूल है, क्या नाम बताया? मार्स मेरी एकेडमी। हाँ, स्कूल से लेके इनके घर के बीच जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, चाहे वो सिग्नल्स पर हो, लोगों की दुकान पर हो या घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमराज हो, सबका फुटेज चेक कीजिए। कहीं ना कहीं इस बच्चे का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके, बच्चे के गायब हुए बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। गेट टू वर्क। जी मैडम से। संतू जी उधर कहाँ? गेट इधर है। हाँ। देखिए प्लीज, हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस वक्त आपका काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पर भरोसा रखिए, आपका बच्चा आपके पास होगा, हमारा वादा है आपसे।
प्लीज कोऑपरेट और प्लीज इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। जी मैडम, हम अभी दिखा के आते हैं। जी। संतु जी, सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो बच्चा यहीं आया था, यहाँ से कहाँ गया होगा? तू आगे पूछ, मैं आप पूछती हूँ। ठीक है संतु जी। भैया आपने बच्चे को देखा? बच्चा को ही देखे हैं आप? हाँ सर, देखा है। कहाँ? संतु जी इधर कहाँ देखे थे आप? आगे उस मोड़ पर सर। मोड़ पर? स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बैग लिया हुआ था? हाँ सर। इधर मोड़ पर। आइए संतु जी।